गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बस ये दो टेंसेस बाकी हैं सीखने के लिए। ये दो कंप्लीट होने के बाद हमारे 12 के 12 टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। टेंसेस का सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप लोगों को इंग्लिश सीखनी है तो ग्रामर का आना भी बहुत ज़रूरी है। टेंसेस सीखने का ये फ़ायदा है कि आप लोगों की कम से कम मिस्टेक होंगी सेंटेंसेस बनाने में। अगर आप लोगों को ऐसे लिखना हुआ तो आप लोगों की ऐसे में कम मिस्टेक होगी। आपको पता होगा कि वॉज किसके साथ यूज़ करना है, वर्ड किसके साथ यूज़ करना है, हैज़ किसके साथ यूज़ होगा, हैव किसके साथ यूज़ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को सेंटेंस बनाना हो जिसका कनेक्शन पास्ट से हो, प्रेजेंट से हो, देन आपको पता होता है कि कौन सा टेंस होता है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है। तो ये नॉलेज आप लोगों को टेंसेस सीखने के बाद ही आती है। तो टेंसेस पर फोकस कीजिए। मेरे चैनल पर आप लोगों को सारे टेंसेस मिलेंगे। आज की वीडियो में ये दो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने 12 के 12 टेंसेस कर लिए हैं। तो जाएं और टेंसेस की वीडियोस को देखें और समझें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर सिंपल तो कर लिया था, पास्ट कंटिन्यूस भी कर लिया था, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी कर लिया था। ठीक है, ये जो मेरे पास अभी थे तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी आप लोगों को चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी और टेंसेस भी हमने कर लिए हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके स्ट्रक्चर का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तो आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, ये रहा हमारे पास स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास कौन से होते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, वो है विल हैव। ये चीज़ हमें नहीं भूलनी है। ठीक है, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे कि राइट है, ये हमारे पास क्या है, वर्ब है। ठीक है, वर्ब यानी कोई भी काम, लेकिन ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है इसकी। सेकंड फॉर्म क्या होगी, रोट। ठीक है, एंड थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी रिटन। तो हमें इस टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, बहुत ही इजी टेंस है, सिर्फ हमें स्ट्रक्चर याद हो जाए। सब्जेक्ट लेंगे हम सबसे पहले, उसके साथ हम विल हैव ऐड करेंगे एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ले लेंगे। हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, बुक, पार्क, प्लेस, कुछ भी हो सकती है। अब स्ट्रक्चर को देखते हुए सेंटेंस बनाते हैं। जैसे सब्जेक्ट है, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें, आई, यू, वी, दे, जैसे कि मैंने दे ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या ऐड करना है, विल हैव ऐड करना है। तो यहाँ विल हैव ऐड कर लें, दे विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। ठीक है, मैंने वर्ब ले लिया ईट और उसकी थर्ड फॉर्म क्या है, इटन। तो दे विल हैव इटन, और ऑब्जेक्ट हमने ले लिया फूड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सब्जेक्ट। ठीक है, ये विल हैव हमारे पास क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब, एंड इटन हमारे पास क्या आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फूड हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, और ये जो हमने सीखा वो कौन सा था, कौन सी फॉर्म थी, अफर्मेटिव। ठीक है, अब हम करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, सिंपली इसमें नॉट ऐड हो जाएगा। नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ नॉट की एडिशन होगी, क्योंकि नेगेटिव क्या होता है, इनकारिया होता है, इनकारिया जुमले। जैसे इसमें स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नेगेटिव है तो इसमें क्या होगा, नॉट ऐड हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल के बाद सिर्फ और सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा। यहाँ पर नॉट की एडिशन हो जाएगी। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। नेगेटिव में क्या होगा, विल के बाद नॉट की एडिशन हो जाएगी। यहाँ पर भी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम लोग।
subject plus will plus not plus have plus third form of verb प्लस ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर को देखते हुए सेंटेंस बना लेते हैं। सब्जेक्ट ले लेते हैं ही विल, इसके बाद विल है तो विल ले लिया। नॉट, ही विल नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ले लिया हमने, इटन बिरयानी। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस बन गया। एक और सेंटेंस बना लेते हैं। दे will not played cricket। बहुत ही ईजी था। ऊपर सब्जेक्ट प्लस विल के बाद हमने हैव यूज़ करना था। ठीक है, विल हैव, मगर नेगेटिव में क्या किया हमने, विल के बाद नॉट ऐड किया, इसके बाद हैव यूज़ किया हमने। ठीक है, ये हमने अफर्मेटिव भी कर लिया, नेगेटिव भी कर लिया। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, हम लोग विल को पहले ले लेंगे। ठीक है, विल यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे। देखें यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, इसके बाद विल है, इसके बाद नॉट है, इसके बाद हैव है, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। मगर इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, विल को पहले ले लेंगे एंड सब्जेक्ट को बाद में लेंगे। ठीक है, विल को पहले ले लेंगे एंड सब्जेक्ट को बाद में लेंगे। इसके बाद हम हैव यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें नॉट की एडिशन नहीं होगी क्योंकि इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं, नेगेटिव में हम नॉट लगाते हैं, इंटेरोगेटिव में नहीं लगेगा। अगेन रिपीट कर देती हूँ, विल आपका पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा एंड हैव बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ नॉट हट जाएगा। ये रहा स्ट्रक्चर, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब स्ट्रक्चर को देखते हुए सेंटेंस बना लेते हैं। सबसे पहले हमें विल लेना है तो हम विल ले लेते हैं। अब हमें सब्जेक्ट लेना है तो हम लोग ले लेते हैं दे, इसके बाद हैव है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ने टेकिन ले लिया, टेक, टुक, टेकिन। विल दे हैव टेकिन द मील, ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को सेंटेंसेस भी बनाने हैं। अब लास्ट में कंक्लूजन कर देती हूँ इस पूरे टेंस का। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कि आप लोगों को किस तरीके से करना है। एक सेंटेंस बनाऊँगी, उसको मैं नेगेटिव में भी चेंज करके दिखाऊंगी और इंटेरोगेटिव में भी चेंज करके दिखाऊंगी। ठीक है, सेंटेंस भी हम खुद बनाएंगे एंड इसको चेंज करेंगे नेगेटिव में भी और इसको चेंज करेंगे इंटेरोगेटिव में भी। देख लेते हैं अगेन स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट लेना है हमें, विल लेना है, हैव लेना है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट लेना है। तो सेंटेंस बना लेते हैं। हमने सब्जेक्ट ले लिया, विल हैव ले लिया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ले लिया। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है आप ऑब्जेक्ट लें। ठीक है, आपकी मर्ज़ी कि आप ऑब्जेक्ट लें या ना लें। ठीक है, मैं नहीं लेना चाह रही तो मैं नहीं लूँगी। ही विल हैव कम, अगर आपको लेना है तो आप लोग लिख सकते हैं ही विल हैव कम एट एयरपोर्ट या फिर वट एवर यू वांट। ठीक है, ही विल हैव कम, यहाँ तक स्टॉप कर लिया। अब इसी को ये हमारे पास कौन सा था, ये हमारे पास था अफर्मेटिव, सिंपल था। अब हम इसको चेंज करेंगे नेगेटिव में, फिर इसी को चेंज करेंगे इंटेरोगेटिव में। नेगेटिव में चेंज करते हुए क्या करेंगे, सिंपल नॉट, ही विल के बाद नॉट की एडिशन होगी, विल नॉट हैव कम। अब विल पहले, ही बाद में, विल ही हैव, नॉट हट जाएगा खाली, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को करना है। आई होप कि आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो है ना हमारे पास टाइम पीरियड लगता है। ठीक है, इसमें हमारे पास टाइम पीरियड भी लगता है। वैसे अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगाएं। ठीक है, सब्जेक्ट आता है हमारे पास, इसके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हमारे पास विल हैव लगता है। लेकिन एक चीज़ की जो एडिशन होती है वो ये होती है कि बीइंग,
इसमें बीन की एडिशन होती है एंड इसमें जो है ना वर्ब के साथ हम ing ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में हम ing ही ऐड करेंगे। एंड फ्यूचर है और परफेक्ट है तो विल हैव ऐड होता है, ठीक है। और सिंस मॉर्निंग हमारे पास क्या है, हमारे पास टाइम पीरियड है। देखें सब्जेक्ट विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ ing फॉर्म प्लस आप वर्ब के साथ ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम पीरियड, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, आप टाइम पीरियड भी एक साथ डाल सकते हैं। जैसे कि आई विल हैव बीन वर्किंग एट ऑफिस सिंस मॉर्निंग, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, टाइम पीरियड भी मैंने ऑफिस को जो है ना ऑब्जेक्ट बना दिया है एंड टाइम पीरियड मैंने क्या था, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। बहुत ही इजी टेंस है। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सिंपल विल के बाद नॉट ऐड हो जाएगा, इट विल नॉट हैव बीन, ठीक है। और इंटरोगेटिव में क्या होगा, विल पहले आ जाएगा, जैसे कि मतलब विल पहले आ गया, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा हमारे पास, फिर हमारे पास बीन आएगा, देन अगेन वही रिपीट हो जाएगा, वर्ब की ing फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड टाइम पीरियड। मैं आप लोगों को समझाती हूँ और अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरीके से होता है। ये रहा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल हैव बीन, ठीक है, बीन ऐड होता है एंड देन वर्ब के साथ हम ing ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस टीपी यानी टाइम पीरियड। सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, सब्जेक्ट मैंने जैसे इट ले लिया, विल हैव हमें ऐड करना है, बीन, ठीक है, वर्ब के साथ ing। तो आप जैसे कि वर्क ले रहे हैं तो वर्किंग हो गया, वर्किंग एट ऑफिस, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास। अब टाइम पीरियड बाकी है तो सिंस मॉर्निंग, या फिर फॉर 2 आवर्स, ठीक है। इट हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट विल हैव हमारे पास आ गया, हेल्पिंग वर्ब जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, बीन हमें ऐड करना था, ठीक है। वर्ब के साथ हमने ing ले ली, ing ऐड कर लिया और ऑफिस हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, सिंस मॉर्निंग एंड फॉर 2 आवर्स हमारा टाइम पीरियड आ गया। नेगेटिव में क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल के बाद हम नॉट ऐड कर लेंगे, ठीक है। इस पर भी सेंटेंस बना लेते हैं, इसी को ही चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास अफर्मेटिव में था, अब हम बनाने वाले हैं वो नेगेटिव में होगा, ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा, इट विल नॉट हैव बीन वर्किंग एट ऑफिस सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेगेटिव में चेंज हो गया। इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल विल को पहले ले लेंगे एंड सब्जेक्ट को बाद में ले लेंगे, यानी कि विल इट हैव बीन वर्किंग एट ऑफिस सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सेम वही होगा इंटरोगेटिव। सिर्फ आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद हो जाए तो आप बाकी बहुत इजीली कर सकते हैं। स्ट्रक्चर आप लोगों को अफर्मेटिव का याद हो जाएगा तो नेगेटिव में सिंपल नॉट लगना है, विल के बाद। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, विल को पहले ले लेंगे, इट को बाद में, देन वही कॉपी होगा। देख लें, विल इट आ गया, नॉट तो ऐड होगा ही नहीं क्योंकि इंटरोगेटिव में नॉट आता ही नहीं। विल इट हैव बीन, बाकी सब कॉपी पेस्ट। वर्किंग एट ऑफिस सिंस मॉर्निंग। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी, ठीक है। मैंने आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी समझा दिया एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी समझा दिया। यहाँ तक आज की वीडियो में अब मैंने सारे 12 की 12 टेंसेस क्लियर कर दिए, ठीक है। बाकी वीडियो में मैंने टेंस समझाए थे और आज की वीडियो में 2 टेंस समझाए, तो यहाँ पर हमारे 12 टेंस कंप्लीट हो गए। अभी मैट्रिक के पेपर हुए हैं, 9th की भी हो गए सिंध बोर्ड के, ठीक है। इंशाल्लाह अगस्त में न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों को मेरे चैनल पर 9-10 की जो है ना इंग्लिश के रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये बतानी थी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल पर फ़िज़िक्स की चीज़ें भी अपलोड करूँ या फिज़िक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, ठीक है, 9-10 का, ठीक है, सिंध बोर्ड का, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।